तो चलिए बच्चों जान लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। और आइए देखते हैं बोर्ड पे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस लिखे गए हैं। आइए उसको हम ट्रांसलेट करके देख लेते हैं। तो देखिए ध्यान से देखिएगा सेंटेंस और गौर से पढ़िएगा। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस सबको पता होगी। अब कोई मत कहिएगा कि सर जी हमको नहीं पता कि अफर्मेटिव सेंटेंस की हिंदी क्या होती है, बताएंगे भी नहीं हम, चाहे पता हो या ना पता हो। चलिए पहला सेंटेंस देखिए, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। अगला सेंटेंस, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था या मर चुका था। पहचान में बताया गया था आपको, चाहे चुका था, चुकी थी या था, तो देखिए या आएगा। ठीक है, तो इससे कंफ्यूज मत होइएगा। तो देखिए 4 सेंटेंसेस लिख दिए गए हैं बोर्ड पे। आइए इसको बहुत ही इजी वे में हम ट्रांसलेट करके जान लेते हैं। तो देखिए पहला सेंटेंस, मैं इस खेल को पहले ही देख चुका था। तो देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट रखा जाएगा, आपको बार बार बताया गया है सब्जेक्ट मेरा मैं है, तो मैं को रख दिया जाएगा आई। उसके बाद आप लोगों को बताया गया था सहायक क्रिया हैड का प्रयोग किया जाएगा। सहायक क्रिया हैड लगा दीजिए, आई हैड। उसके बाद मुख्य क्रिया रखा जाएगा, क्या है मुख्य क्रिया देखिए, देखना। क्या है, देखना। तो सी मीन्स होता है देखना, तो सी का बताया गया मुख्य क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा, तो थर्ड फॉर्म हो जाता है सी का सीन हो जाएगा, सीसा सीन। देखिए आई हैड सीन, देखिए मैं देख चुका था। क्या देख चुका था, इस खेल को। तो इसका हो जाएगा बच्चों दिस, THIS, दिस। खेल का हो जाएगा गेम, GAME, गेम। आई हैड सीन दिस गेम, मैं यह खेल देख चुका था पहले ही। क्या है बच्चों, पहले ही। तो बिफोर, बिफोर मीन्स पहले। आई हैड सीन दिस गेम बिफोर, मैं यह खेल पहले ही देख चुका था। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अगला सेंटेंस देखिए, पहला समझ में आया होगा, कम समझ में आया होगा, तो अगला देखिए। अब देखिए आपको बताया गया था कि इस टेंस में 2 कार्य होते हैं। तो देखिए पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, यानी पुलिस आई नहीं थी, उसके आने से ही पहले चोर भाग गए। समझ में आई बात, दो कार्य हो रहा है ना। देखिए पुलिस पुलिस आई, चोर भाग गए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग गए, तो 2 कार्य हो रहा है। तो आपको बताया गया था जो वाक्य पहले समाप्त होगा या जो कार्य पहले समाप्त होगा। तो पहले कौन समाप्त हुआ, देखो पुलिस आई नहीं थी, पुलिस तो बाद में आई, लेकिन चोर जो थे वो पहले ही भाग चुके थे। चोर पहले ही भाग चुके थे, तो पहले क्या समाप्त हो रहा है, यही वाला तो ना। इधर वाला देखिए पहले तो हमारा जोड़ रहा है, इसको छोड़िए। देखिए यहां से लेके एक सेंटेंस यहां है, उसके बाद यहां से लेके यहां तक एक सेंटेंस है, 2 सेंटेंस है। देखिए पुलिस के आने से पहले, पहले जोड़ रहा है, चोर भाग चुके थे, तो एक सेंटेंस यहाँ है, एक सेंटेंस यहाँ है। तो क्या बताया गया था, जो वाक्य पहले समाप्त हो गया, जो कार्य पहले समाप्त होगा। तो देखो पुलिस आई नहीं थी, उसके आने से पहले ही चोर भाग चुके थे, तो यानी पहले ए समाप्त हो रहा है। तो इसको हम किस में करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। क्या बताया गया था, जो वाक्य पहले समाप्त होगा उसे पास्ट परफेक्ट में। वैसे देख लीजिए चुका चुकी है ना, चुका था चुकी थी है ना, तो वैसे जान लीजिए पास्ट परफेक्ट है, वैसे पहचान गए। तो आइए कर लेते हैं, चोर भाग चुके थे, तो द थीव्स, द चोर भाग चुके थे, यानी एक चोर नहीं थे, ढेर सारे थे, तो द थीव्स हो जाएगा, THIEVES, द थीव्स। सहायक क्रिया हैड, उसके बाद मुख्य क्रिया भागना। देखिए यहाँ चुका के साथ क्या जुड़ा था, देखना, तो यही मुख्य क्रिया हुआ। यहाँ हमारा चुके के बाद क्या है, देखिए भाग, तो भाग हमारा यानी भागना हुआ मुख्य क्रिया। तो रन अबे, तो रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है बच्चों। उसके बाद अबे, रन अबे मीन्स भागना। तो द थीप्स हैड रन अबे, चोर भाग चुके थे। अब पहले जोड़ रहा है, तो बीच में पहले लगाइए बिफोर, तो जुड़ गया ना। अब पहला सेंटेंस क्या था, बाद में क्या आया, पुलिस, पुलिस बाद में आई ना, तो पुलिस हमारा करता है, तो लिख लीजिए द पुलिस, द पुलिस, बिफोर द पुलिस। उसके बाद इसमें मुख्य क्रिया क्या है, आना,
और बताया गया बाद में आए हुए वाक्य को किस में किया जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की आपको पहचान याद होगी तो उसमें नियम में लिखवाया गया था कि जो वाक्य साधारण, देखिए यदि वाक्य साधारण होता है तो मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो वाक्य साधारण है ना, देखिए कहाँ गया, ये रहा, वाक्य साधारण है। वैसे भी पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे, साधारण है। तो द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस, कम मीन्स होता है बच्चों आना, तो पास्ट इंडेफिनिट में साधारण वाक्य में मुख्य क्रिया में सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो कम का सेकंड फॉर्म होता है केम, CAME, फुल स्टॉप। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुके थे। द थीव्स हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं भी समझ में आया होगा तो आइए अगला बताते हैं, जरूर समझ में आ जाएगा। तो देखिए अगला, उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो देखो पहले यहाँ भी जोड़ रहा है, तो देखो वह स्टेशन पर नहीं पहुंचा था, उसके पहले ही रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो यही सेंटेंस हमारा पहले खत्म हो रहा है, तो इसको पहले हम कर लेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो देखिए रेलगाड़ी जा चुकी थी, तो द ट्रेन TRAIN, द ट्रेन सहायक क्रिया बच्चों किसका यूज किया जाएगा, हैड का, कर्ता सहायक क्रिया, उसके बाद मुख्य क्रिया क्या है, जाना, जा चुकी थी। तो गो मीन्स क्या होता है, जाना, तो गो का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉन, क्या हो जाएगा, गो वेंट गॉन, GONE, गॉन। द ट्रेन हैड गॉन, रेलगाड़ी जा चुकी थी। बिफोर अब लगाइए, बिफोर लगाइए, जोड़ दीजिए क्योंकि पहले है ना, पहले है बिफोर। द ट्रेन हैड गॉन बिफोर, रेलगाड़ी जा चुकी थी पहले, किसके, उसके स्टेशन पर पहुंचने से। तो अब देखिए यहाँ से हम इसको करेंगे, इसको पास अब देखिए इतना किस में किया गया है, इस वाले पार्ट को हम किस में किए हैं, पास्ट परफेक्ट में किया गया है ना, पास्ट परफेक्ट में। तो इसको किस में किया जाएगा, बाद में आया ना, उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले रेलगाड़ी जा चुकी थी। तो चुकी थी, देखो इसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया गया, पहले था, पहले से जोड़ दिया गया। अब दूसरे सेंटेंस को इसे मिला के जोड़ेंगे, तो पहले कर्ता रखा जाता है, तो कर्ता क्या था, उसके, यानी वह होगा ही। उसके बाद पास्ट, इसको पास्ट इंडेफिनिट में किया जाएगा ना, तो पास्ट इंडेफिनिट में क्या किया जाता है, कर्ता रखा जाता है, उसके बाद सहायक क्रिया नहीं रखी जाती है, मुख्य क्रिया रखी जाती है। तो मुख्य क्रिया क्या है कि पहुंचना, क्या है मुख्य क्रिया, पहुंचना है। तो रीच मीन्स होता है पहुंचना, तो सेकंड फॉर्म रखा जाएगा, रीच्ड हो जाएगा, रीच्ड, ही रीच्ड, कहाँ पहुंचा था, स्टेशन पर, ही रीच्ड द स्टेशन, STATION, फुल स्टॉप। देखिए द ट्रेन हैड गॉन, रेलगाड़ी जा चुकी थी, बिफोर ही रीच द स्टेशन, उसके स्टेशन पर पहुंचने से पहले। ठीक है, तो देखिए इसको किस में किया गया है, जान लीजिए, इसको किया गया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया गया है। ठीक है, इसको पास्ट परफेक्ट में, इसको पास्ट इंडेफिनिट में। चलिए अगला देखते हैं, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर गया था यानी डॉक्टर नहीं आया था और मरीज मर गया। तो चलिए इसको पहले किया जाएगा मरीज को, तो द पेशेंट, करता हमारा क्या है, मरीज है ना, तो मरीज को लिखिए द पेशेंट, PATIENT। द पेशेंट सहायक क्रिया क्या है बच्चों, हैड, पास्ट परफेक्ट में किया जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस की सहायक क्रिया हैड है। द पेशेंट हैड डाइड, डेड, डाई का थर्ड फॉर्म डेड होता ना, द पेशेंट हैड डाइड, पहले बच्चों है, बिफोर से जोड़ दीजिए, बिफोर। उसके बाद दूसरे वाले सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में कर दिया जाएगा जो बाद में आए, तो बाद में कौन है, डॉक्टर ना, तो द कर्ता रखा जाएगा, द डॉक्टर, द DOCTOR, द डॉक्टर क्या है, आने से ना, कम मीन्स होता है आना, कम का सेकंड फॉर्म केम हो जाएगा क्योंकि इसको पास्ट इंडेफिनिट में किया गया, केम। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस यहीं पर खत्म होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और निगेटिव सेंटेंस जान लेते हैं। और हाँ, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस समझ में आया होगा तो कमेंट में S लिख दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे निगेटिव सेंटेंस जान लेते हैं।